अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हैदर्स वर्स। आज है रमजान रिमाइंडर सीरीज का पार्ट 5। दोस्तों, आज हम कुरान के सबसे अजीम सूरतुल फातिहा को समझने वाले हैं। ये वो सूरत है जिसे हम हर नमाज के हर रिकात में पढ़ते हैं। इस सूरत को हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल कुरान यानी कुरान की माँ कहा है। आज हम सूरह फातिहा का मीनिंग और इसके तफसीर को समझेंगे। तो चलिए इसके मीनिंग से शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह की सारी तारीफें हैं जो तमाम जहां का रब है। अर्रहमानिर्रहीम, जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, जो क़यामत के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपनी नेमत की। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, ना उनका रास्ता जिन पर तेरा गुस्सा हुआ और ना गुमराही होने वालों का। तो दोस्तों, ये था सूरह फातिहा का मीनिंग। अब हम जरा इसके तफसीर को समझ लेते हैं। सूरह फातिहा 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला फर्स्ट 3 आयत में हम अल्लाह की तारीफ बयां करते हैं। 4th आयत में हम अल्लाह से एक बॉन्ड बनाते हैं, एक प्रॉमिस करते हैं, और लास्ट 3 आयत में हम दुआ करते हैं। और फाइनली इसलिए सूरह फातिहा के बाद हम आमीन बोलते हैं। तो सबसे पहला है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी तमाम तारीफ उस अल्लाह की है जो पूरे दुनिया पूरे जहां का रब है। रब का मतलब होता है पालने वाला। तो पूरे यूनिवर्स पूरे कायनात का जो रब है, जो है अल्लाह है, उनकी पूरी की पूरी तारीफ है। नेक्स्ट है अर्रहमानिर रहीम, जो नहायत ही रहम करने वाला है और जो नहायत ही रहमान है। मतलब यह हुआ कि इसमें अल्लाह की बड़ाई बयां की गई है। इसमें बताया गया है कि अल्लाह कितना ज्यादा रहम करने वाले हैं, कितना माफ करने वाले हैं। मतलब अल्लाह की जात वो जात है जो कितने बार भी गुनाह होती है, कितनी दफा भी गुनाह होती है, उसको बार बार अल्लाह माफ फरमाते हैं। इसीलिए कहा गया अर्रहमानिर रहीम। मालिक यौमिद्दीन, यानी कयामत के दिन का मालिक है अल्लाह। दुनिया हो या आखिरत हो या कयामत का दिन हो, अल्लाह के मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। यहाँ पर हम कयामत के दिन को याद कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मालिक यौमिद्दीन, कयामत के दिन का भी मालिक है अल्लाह। फिर हम बोलते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मतलब यह हुआ कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। यानी हर एक नमाज में हम ये बोलते हैं, हर एक नमाज में ये हम अल्लाह से प्रॉमिस करते हैं कि ए अल्लाह, हम सिर्फ आपकी ही इबादत करते हैं, उसके अलावा किसी और की इबादत नहीं करते और सिर्फ आपसे ही मांगते हैं, यानी अल्लाह से ही मांगते हैं, उसके अलावा गैरुल्लाह से नहीं मांगते। इसको बोलते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यहाँ पर हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि हमें सीधी रास्ता पे चला, नेक रास्ते पे चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, वैसे रास्ते पे चला जिस पर आपने इनाम रखा है, वैसे रास्ते पर चला जिस पर आपने जन्नत रखा है, वैसे रास्ते पर चला जिस पर आपने कामयाबी रखा है। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, और लास्ट में हम बोलते हैं कि ए अल्लाह, मुझे अपने गजब से बचा और उस रास्ते पे ना चला जिस पे आपने अपना गजब रखा है, या जहन्नम वाले रास्ते पे ना चला। तो ये पूरा सूरह फातिहा में हम अल्लाह की तारीफ बयां करते हैं। फिर बोलते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह से प्रॉमिस करते हैं कि सिर्फ आपकी इबादत करते हैं और आपसे ही मदद मांगते हैं। और फिर हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह, हमें सीधी रास्ता दिखा, सीधी रास्ता पर चला, अपने गजब से बचा। इसी वजह से हम हर एक सूरह फातिहा जब भी हम नमाज में पढ़ते हैं या जनरली पढ़ते हैं, इसी वजह से हम लास्ट में आमीन बोलते हैं। तो ये था सूरह फातिहा का तफसीर और मीनिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को जरूर दूसरों तक पहुंचाइए। और अगर आप ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं सूरह फातिहा के बारे में, या फिर आप और बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं, तो एज आई टोल्ड यू बिफोर कि इंटरनेट पे काफी सारे मुफ्ती साहब हैं, काफी सारे आलिम साहब हैं, आप उनकी वीडियो देखिए। मेरा वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है, आप जिंदगी भर सूरह फातिहा पढ़ते हैं, आपको सूरह फातिहा का अलहम्द शरीफ का मीनिंग मालूम होना चाहिए, उसके पीछे का बैकग्राउंड मालूम होना चाहिए और उसका तफसीर मालूम होना चाहिए। अगर आपको मेरी नहीं सुननी है तो आप किसी आलिम की सुनिए, आप किसी मुफ्ती की सुनिए, बट मकसद इतना है कि आप जब भी कुरान शरीफ पढ़ रहे, जब भी कोई सूरा पढ़ रहे, नमाज में कोई भी जिक्र कर रहे, तो एटलीस्ट उसका मीनिंग दिमाग में रहे, ताकि आपकी जो
کانسنٹریشن ہوتا ہے، جو آپ کی فیلنگز ہوتی ہے وہ زیادہ کلوز رہے اللہ سے، وہ زیادہ بہتر رہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔